Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. In my last video I discussed with you that finally the daughter of Iron Master persuaded the peddler to come in their house for Christmas Eve. So finally peddler accepted her invitation and went with her to her house. Now what happened next in the story? Let's see. Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. तो जो पैडलर है हमारा चोर वो सोचता है कि मुझे ऐसा क्या सूझा, उस वक्त मेरे अंदर ऐसा कौन सा डेविल आ गया था, राक्षस आ गया था कि मैंने उस पर्सन के, उस ओल्ड मैन के पैसे चुराए। यानी कि हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि एक ओल्ड मैन के घर में वो रात गुजारने गया, उसके 30 डॉलर चुरा के वो भाग गया था। तो उसके बारे में सोचता है कि मैंने उसके पैसे क्यों चुराए, उसके पैसे चुराए, इसी वजह से आज फाइनल में इस जाल में, इस ट्रैप में यानी इस जाल में फंस गया हूँ और शायद मैं कभी नहीं निकल सकूँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. Comrade यानी कि मैंने आपको कल ही मीनिंग बताया था। कॉमरेड का मीनिंग है साथ में जो काम करते हैं ना वो। तो दूसरे दिन क्रिसमस ईव थी, यानी कि क्रिसमस का दिन था और जो आयरन मास्टर है वो डाइनिंग रूम में आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और वो उस बात से सेटिस्फाई थे कि उसे फाइनली अपना जो पुराना साथी था, जो रेजिमेंट में साथ में काम करता था, वो मिल गया है, जो कितने टाइम से वो अचानक ही अनएक्सपेक्टेडली भाग गया था, आज मिल गया है। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. Now students, इस पैराग्राफ के अंदर जो आयरन मास्टर है वो अपनी लड़की से बात कर रहे हैं, अपनी बेटी से बात कर रहे हैं उस पैडलर के बारे में। कहते हैं अपनी बेटी से कि पहले हमें ये देखना है कि किसी तरह उसके बोन्स पे यानी उसकी हड्डियों पे फ्लैश आ जाए, यानी कि गोश्त आ जाए। मतलब वो बहुत दुबला पतला था, तो मतलब उसे अच्छा सा खिला पिला के उसे इतना अच्छा बनाना है कि वो उसकी थोड़ी बॉडी बन जाए, यानी कि उसके हड्डियों पे गोश्त आ जाए। और फिर उसकी बेटी से कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा भी करना है उसके बाद कि वो कुछ ऐसा काम करे कि फिर उसे पूरे अलग शहर में रैट ट्रैप बना के बेचने ना जाना पड़े। यानी कि फिर कुछ ऐसा करेंगे हम कि वो रैट ट्रैप बनाने की जगह एक अच्छा सा काम कर सके। It is queer that thing has gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. फिर उसकी बेटी, आयरन मास्टर की बेटी, उसके आंसर में कहती है कि उसे हमें उसकी परिस्थिति से यानी कि उसे देखते ही हमें ये लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में उसका बहुत ख़राब टाइम चल रहा है। फिर कहती है कि कल रात मैं जब उससे मिली थी तो उसको देखने से मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि एक टाइम में ये पर्सन बहुत ही एजुकेटेड था, बहुत पढ़ा लिखा था। उससे देखते बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटल गर्ल, सेड द फादर, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The trap manner will fall away from him with the trap clothes. तो उसके पिता यानी आयरन मास्टर अपनी बेटी को क्या कहते हैं कि थोड़ा सा सब्र रखो, कल जब वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा, यानी कि अच्छी तरह से नहा लेगा, अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, तो वो अच्छा दिखेगा, एजुकेटेड दिखेगा। अगर कल रात की बात करें तो कल रात वो बहुत ही नेचुरली एम्बरेंस था, यानी कि बहुत ही शर्म में था, क्योंकि उसके बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे, फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो बहुत शर्म में था। लेकिन जैसे ही वो अच्छे नहा धो के अच्छे से कपड़े पहनेगा तो वो हमें उसके अंदर चेंज देखने को
मिलेगा। Just as he said the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking such a suit of clothes which belonged to the ironmaster. He wore a white shirt and a stretched collar and whole shoes. तो स्टूडेंट जैसे ही फादर आयरन मास्टर ये कहते हैं कि वो जब अच्छा सा तैयार हो जाएगा तो वो अच्छा दिखेगा, उतने में ही अंदर से दरवाज़ा खुलता है और वो जो अनजान है यानी कि जो स्ट्रेंजर है वो अंदर एंटर होता है। और अंदर एंटर होते ही हमें क्या देखने को मिलता है कि जो वैलेट है, वैलेट यानी पर्सनल अटेंडेंट, जो हमारा पर्सनल अटेंडेंट होता है जो हमारे लिए काम करता है, तो उसने उसे अच्छे से नहलाया है, उसके बाल कट किए हैं, उसकी शेविंग की है और गुड लुकिंग अच्छे से कपड़े पहनाए हैं। और वो उसने एक अच्छा सा सूट पहना है और वो सूट भी किसका है, बिलोंग टू आयरन मास्टर, यानी कि आयरन मास्टर का सूट है जो उसने पहना है। और वाइट कलर का शर्ट है और पूरे होल शूज़ पहने हैं, तो वह बहुत ही गुड लुकिंग दिख रहा है। But although his guest was now so well groomed, the ironmaster did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. यानी फाइनली स्टूडेंट्स स्ट्रेंजर को आज में दिन के उजाले में देखने से आयरन मास्टर को पता चल गया कि उसने बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है। यानी कि आज उसे अच्छे से क्लीन कपड़े पहने हैं, कल रात को अंधेरा था लेकिन आज उजाला है, तो दिन की रोशनी में जब उसने अच्छी तरह से देखा आयरन मास्टर ने उस स्ट्रेंजर को, तो उसे पता चल गया कि कल रात अंधेरे में और सिर्फ फर्नेस की रोशनी के अंदर, फैक्ट्री में जो छोटी सी रोशनी थी उसकी रोशनी के अंदर उसने देखा था उस पर्सन को, तो उसे पहचानने में बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है। लेकिन आज जब वो बहुत ही डे लाइट, ब्रॉड लाइट में यानी कि दिन के अच्छे से उजाले में जब मेरे सामने खड़ा है, तो मैं इजीली मैं बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कर सकता उसे पहचानने में कि ये वो पर्सन नहीं है जिसे मैं समझ रहा था। फाइनली आयरन मास्टर को ये एहसास हो जाता है। अब स्टूडेंट्स आज आगे जब उसे एहसास हो जाता है तब वो स्ट्रेंजर के साथ कैसा बिहेव करता है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी